आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं उन किताबों पे, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्पेशली इतिहास में जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, और स्पेसिफाई करें तो आधुनिक भारत की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके राइटर्स जो हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। गांधी जी, तो गांधी जी को हम सब जानते हैं कि गांधी जी की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जैसे मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा गीता माता, हिंद स्वराज, ये किसकी पुस्तकें हैं? गांधी जी की हैं। और आपको हिंद स्वराज के विषय में ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंद स्वराज जो बुक है ये 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, और ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जब गांधी जी लौट रहे थे तो एक जहाज था SS किंडोनन कैसल, उस जहाज पर गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है? हिंद स्वराज, गुजराती भाषा में लिखी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसी बुक में गांधी जी ने जो ब्रिटिश हैं उन्हें वैश्या और बांझ कहा है। ब्रिटिशर्स को क्या कहा है? वैश्या और बांझ कहा है। किस किताब में कहा है? ये हिंद स्वराज में कहा है। ठीक, फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या मेरे सत्य के प्रयोग जो किताब है इनकी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिसमें गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो सारी चीजें हुई हैं, उसके बारे में गांधी जी ने बताया है। ठीक, गीता माता एक बुक है। गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु, आप जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो उस पर उन्होंने बुक लिखी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अब मैगजीन्स की बात करें तो गांधी जी की मैगजीन जैसे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब मैगजीन्स हैं गांधी जी की। ठीक, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको यंग इंडिया गांधी जी की है, जबकि न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट की है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक और व्यक्तित्व जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी रही वो एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की महिला थी। जिस तरीके से गांधी जी 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए, उसी तरीके से आयरलैंड से 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी, और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। और इसी होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने क्या किया? एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया, इससे इन्होंने बेटा अपनी होम रूल लीग आंदोलन को प्रसारित किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दो मैगजीन्स के माध्यम से अपने होम रूल लीग आंदोलन को संचालित किया था। होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने सितंबर 1916 में चलाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। और ये कहाँ से प्रेरित था? तो आयरलैंड की जो होम रूल लीग थी उससे ये प्रेरित था, जिसके फाउंडर आयरलैंड में रैंड मार्श थे। जिस तरीके से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, वैसे ही हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया, लेकिन इनका होम रूल लीग आंदोलन अप्रैल 1916 का था। इन्होंने भी अपने आंदोलन को प्रसारित करने के लिए दो मैगजीन या पत्रिकाएं संचालित की। एक का नाम था गदर और एक का नाम था, ठीक है, तो गदर और दूसरी कौन सी है? गदर है क्या? अच्छा, तो हाँ क्यों बोलते हो? ठीक है, तो बोला करो। एक का नाम था मराठा, मराठा था, हाँ, एक का नाम था केसरी। तो तिलक की दो पत्रिकाएं थी, एक मराठा और केसरी। ठीक है, तो तिलक जी जो थे मराठा, और मराठा जो थी वो इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी। तो ये दो पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक की थी। इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अपनी होम रूल लीग जो अप्रैल 1916 में स्टार्ट की थी उसको प्रसारित किया था, होम रूल लीग। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। जब इन्हें 1908 में मांडले जेल भेज दिया गया था सजा देकर,
तो मांडले जेल 1908 में ये गए थे और 1914 में ये वहाँ से वापस आए थे। तो इस 6 साल के दौरान, इसी मांडले जेल में रहने के दौरान, इन्होंने एक बुक लिखी थी गीता रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार पूछी गई है कि गीता रहस्य किसकी बुक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी की बुक है। इसके अलावा तिलक जी ने, जैसे हम लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, शिवाजी उत्सव मनाते हैं, तो 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया और 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया था। ये सारी बातें हैं जो हो जाती हैं। फिर इसके अलावा हम और देखें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही दिया था, और लखनऊ अधिवेशन के दौरान ये नारा इन्होंने दिया था, और लखनऊ अधिवेशन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी लखनऊ समझौते के दौरान। ठीक है, यहाँ तक आई होप समस्या नहीं होगी किसी को। फिर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी की। तो राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, तो ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर कहते हैं। और राजा राम मोहन राय जी की भी कुछ राइटिंग्स थी, जैसे मिरातुल अखबार, कौन सा अखबार, मिरातुल अखबार, ईसा के नीति वचन, ठीक है, और संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किनका है, राजा राम मोहन राय जी का है। ठीक है, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और इनकी महत्वपूर्ण बुक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, आर्य समाज के लिए इनकी गीता है, आर्य समाज को मानने वाले जो लोग हैं, सत्यार्थ प्रकाश एक महत्वपूर्ण बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी बॉम्बे महाराष्ट्र में। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, गौरक्षणी सभा इन्होंने बनाई है, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया है। और एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक और महान व्यक्तित्व है हमारे, बताइए, स्वामी हो चुके हैं विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और इनकी पुस्तकों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म एक तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें, हाँ कोई बताए एक और बात, अच्छा चलो इनकी बता देते हैं। 1893 में ये शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो शिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और इनकी बुक, बोलिए, वेरी गुड, तो कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले आपको कर्म करना है, कोई कार्य करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आप, जैसे आप क्लास ले रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति जब अच्छे से हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही है आपके लिए राजयोग। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजयोग आ जाता है, आपका शासन सत्ता चलती है। और फिर अंत में क्या होता है, जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो भक्ति योग हो जाता है। तो याद रखिएगा, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ये किनकी हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की हैं। एक और चीज इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी याद में इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। और हम जानते हैं कि इनके जन्म दिवस को
राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, नेशनल यूथ डे को 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को जानते हैं। और ये 2 बार शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, आपको ध्यान रखना है, तो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो थी विश्व धर्म सम्मेलन में 2 बार भाग लिया था। पहली बार का बहुत बार पूछा जाता है, तो 1893 शिकागो यूएसए, और दूसरी बार 1900 में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी और उनकी पुस्तकें आपकी क्लियर हो गई। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तो इनका जन्म दिवस हम चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है उनमें एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ठीक है, तो भारत एक खोज जो है, या भारत की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, पहले ये सीरियल भी आता था एक, बहुत, मतलब आप भारत को अगर समझना है तो इस बुक में इतना अच्छा दिया है, लेकिन बहुत मोटी है, पढ़ना आसान नहीं है, बट भारत के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छी किताब है ये। तो भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है। और एक और बुक है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं इसे विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक जो है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, किनकी बुक है? ये दोनों कई बार पूछी गई हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या क्या? विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऐसे तो कौमी आवाज भी इन्हीं की है। ठीक है, लेकिन ये 2 एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं, भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरी विश्व इतिहास की झलक, जिसका इंग्लिश वर्जन क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हिंदी वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि ये ऐसे ही आती है, विश्व इतिहास की झलक के नाम से नहीं आया है क्वेश्चन, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। फिर हम आधुनिक भारत से कुछ संबंधित कुछ पुस्तकों की और बात करें जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं। जैसे एक बुक है 1857 एस.एन. सेन। ठीक है, तो एस.एन. सेन जो थे, इन्होंने 1857 नाम की बुक लिखी है। ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन। तो द ग्रेट रिवेलियन जो बुक थी वो अशोक मेहता की है। तो आपको ध्यान रखना है क्या है? द ग्रेट रिवेलियन। तो द ग्रेट रिवेलियन जो है वो किसकी बुक है बेटा? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता साहब की जो बुक है द ग्रेट रिवेलियन है, ये भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, एक आर.सी. मजूमदार थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या बुक थी आर.सी. मजूमदार साहब की? बुक, स्टेटमेंट नहीं, बुक। वेरी गुड, द शिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या बोलो? द शिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को तथा कथित ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय विद्रोह, याद है आपको, कहकर पुकारा था, मतलब इन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसे। तो द शिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी.
मजूमदार की बुक थी, याद रखिएगा। 1857 याद रखिएगा। द ग्रेट रेबेलियन याद रखिएगा अशोक मेहता साहब की। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहां तक कोई समस्या? बोलिए जल्दी से। नहीं है कोई समस्या। आगे बढ़े। अच्छा, आप जानते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री को कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक कौन सी थी? चलिए देखिए जल्दी से। सुरेंद्र नाथ सेन 1857, आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, अशोक मेहता, द ग्रेट रेबेलियन। ये सब हम ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। एसबी चौधरी ने क्या कहा? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज ये किसकी बुक है? एसबी चौधरी की। ठीक है। चलिए अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक आप अच्छे से जानते हैं, हमने इनकी बुक बताई। क्या क्या बताई? गीता रहस्य, पत्रिकाएं, मराठा केसरी। बाल गंगाधर तिलक बेटा पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। जर्नलिज्म के लिए इन्हें सजा दी गई थी, पत्रकारिता के लिए सजा दी गई थी। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। फिर एक न्यूज़पेपर है बेटा फ्री हिंदुस्तान, ये आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। तो फ्री हिंदुस्तान किसका है? तारकनाथ दास का अखबार था। ये किसका है? ये फ्री हिंदुस्तान। तो तारक मेहता फ्री में ही आता है समझ लो। तो फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ दास का है। किसका है? राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी हम आपको बता चुके हैं। मेरातुल अखबार हम आपको बता चुके हैं। एक प्रज्ञा का चांद भी है, राजा राम मोहन राय का ही है। ये सब आपको प्रिंट में मिल जाएगा, बस आप समझिए थोड़ा सा अच्छे से। प्रज्ञा का चांद, मेरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ये सब किसके हैं? ठीक है, किसके हैं बेटा? राजा राम मोहन राय के हैं। फिर है एक इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष का है। इंडियन मिरर किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? यस और नो? भाई हो गए? अच्छा चलो ऐसे नहीं, इनका ब्रह्म समाज से क्या लेना देना था? आदि ब्रह्म समाज इन्हीं का था। राजा राम मोहन राय के बाद में जो ब्रह्म समाज से जुड़े थे वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया था ब्रह्म समाज में। बाद में इनका विवाद हो गया था तो ब्रह्म समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज के कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारत का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। कुछ याद आ रहा है या गदर हो गया? ठीक है, तो गदर जो है आप जानते हैं, गदर शाप क्या था? तो गदर पार्टी का मुखपत्र था ये, माउथ पीस ऑफ गदर पार्टी, साप्ताहिक पत्र था ये। पहला संस्करण बेटा इसका 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में छपा था। तो पहला गदर का कब? 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में सैन फ्रांसिस्को से पब्लिश हुआ था। फिर हम बात करें 9 दिसंबर को गुरुमुखी में भी। इसके अलावा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और 1 अंक पख्तूनी भाषा में भी। तो यहाँ से क्वेश्चन जैसे यूपीएससी ने पूछा है, एमपीपीएससी ने तो नहीं पूछा है इस बात पे, तो पूछा था कि गदर जो है वो पख्तूनी भाषा में छपता था। अब पख्तूनी वर्तमान में ना अफगानिस्तान की भाषा है। तो लोगों को ऐसा लगता है यार हाउ इज पॉसिबल, जब आप लॉजिक लगाओगे तो आप इसे गलत कर दोगे। बट 1 अंक इसका पब्लिश हुआ था। तो पहले देखिए अच्छे से, उर्दू में
गुरुमुखी में। आप जानते हैं पंजाब में इनका बहुत प्रभाव था गदर का, और हमारे भगत सिंह जी इनसे बहुत प्रभावित होते थे इस मैगजीन से। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तो कौन कौन सी भाषाएं हो गई? उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और पख्तूनी। तो और पूछे कौन सी भाषा में नहीं था, तो थोड़ा ध्यान देना। हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, गुरुमुखी भी है, उर्दू भी है और पख्तूनी भी है। अच्छा, उर्दू पे भी बहुत लोगों को डाउट आता है, क्योंकि लगता होगा यार उर्दू में कैसे छाप सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन चीज़ों को अपने मतलब ज़बरदस्ती से दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा ये प्रश्न। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा आता है कि कौन सी भाषा में छपा था या कौन सी भाषा में नहीं आया था, तो आपको इन भाषाओं को ध्यान रखना है अच्छे से। फिर हम बात करें अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है बेटा शिशिर कुमार घोष की थी। किसकी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है। एक्चुअली इसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये समझिए। तो इसका प्रश्न ऐसे आया था एग्जाम में, आपको पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जानते हैं? देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? लॉर्ड लेटन। ठीक है, तो लॉर्ड लेटन जो थे, लेटे लेटे नाटंकी कर रहा था ये, तो लॉर्ड लेटन 1878 में क्या लेके आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मन करता है एक दिन आपकी मैराथन क्लास लेके जितना पढ़ाया आपने वो सब पढ़ा दें एक ही दिन में, हैं? ऐसा लेना भी चाहिए तुरंत। आप लोग ऐसे भूल जाते हो जैसे पहचानते ही नहीं हो। लिटन कौन? दुष्ट व्यक्ति। रिपन आएगा अच्छा व्यक्ति। ठीक है, बस यही याद होगा, बाकी तो सब लेट गया। लिटन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे 1878 में। तो लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया था 1878 में, तो रातों रात इन्होंने, अब वो देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम था, लाए थे वो इसी पत्रिका के चक्कर में। ये बहुत तेज लिखते थे, मतलब बहुत अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलती है पत्रिका, सीधे शब्दों में बोले अमृत बाजार पत्रिका। अब आग उगलने वाला चंट तो होता ही है। इनने कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए, देसी भाषाओं के लिए, बोले कोई नहीं हम अंग्रेजी में छापेंगे। रातों रात इनने अपनी पत्रिका अंग्रेजी में परिवर्तित कर दी। उस एक्ट का कोई प्रभाव इन पे नहीं हुआ। ठीक है, फिर छापी। गालियां देने वाला रुकता थोड़ी है भाई, भाषा बदल सकती है। और अंग्रेज कोई अच्छे व्यक्ति तो थे नहीं उस समय भारत के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा किस न्यूज़पेपर ने रातों रात अपनी भाषा परिवर्तित कर दी या किसके लिए था? तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी। याद रखेंगे। चलिए, एक इंपॉर्टेंट संस्था है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वॉरेन हेस्टिंग के समय में, याद करिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये जो प्रश्न है ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इन पर रुक के अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और फाउंडर या संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। 1784। और याद नहीं आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यंगर पिट के नाम पर। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना बेटा 15 अगस्त 1906 में की गई थी। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे के प्रयत्नों से की गई थी। तो पूछा जाता है डायरेक्टली कि पहला महिला विश्वविद्यालय, पहली महिला यूनिवर्सिटी जो है, सॉरी महिला, ठीक, तो जो महिला विश्वविद्यालय है वो डीके कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला कहाँ? बंबई में बना था। ठीक है, किसने की? डीके कर्वे के प्रयत्नों से की गई थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, याद करो, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय, इनके साथ डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ थे। तो डेविड हेयर मैंने आपको बताया था घड़ी सुधारने वाले घड़ी साज थे, और राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने क्या किया था? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
ठीक है। बीएचयू की स्थापना आप अच्छे से जानते हैं किसने की है, तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिन्हें हम महामना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना डीके कर्वे ने की थी। ये भी एक महिलाओं के लिए डीके कर्वे साहब का योगदान अविस्मरणीय है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है महिला सुधार के लिए, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पढ़ चुके हैं, इंडियन ओपिनियन गांधी जी का है। 1903 में इन्हें गांधी जी ने कब दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसके पहले जो एडिटर या संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पे थोड़ा नजर डालिए, तो कौन थे, मनसुख लाल नजर थे। ये गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। क्या होता था, इंडियन ओपिनियन। हालांकि अभी तक जो प्रश्न सीधा पूछा गया है वो एक ही बात पूछी गई है कि इंडियन ओपिनियन किनका है, तो गांधी जी का है, और बात खत्म। ठीक। फिर आते हैं द इंडियन नेशन। तो द इंडियन नेशन किसका है, कामेश्वर सिंह। किसका है ये, द इंडियन नेशन जो है बेटा कामेश्वर सिंह का है। तो द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह का है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। रामकृष्ण पिल्लई जो है इन्होंने स्वदेश भिमानी के संस्थापक थे। हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक संघ, ये सब किसके हैं, गांधी जी के हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंट। बहिष्कृत भारत, बहुत इंपॉर्टेंट, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बहुत बार पूछा गया है बहिष्कृत भारत। और आपसे कभी पूछे बहिष्कृत हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा, ये भी किसकी है, किसकी होगी, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हिंदू पैट्रियाट आपको पता है, थोड़ा बता दीजिए हिंदू पैट्रियाट पे हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था ये बताइए। वेरी गुड। हमने आपको बताया था कि नील विद्रोह हुआ था, थोड़ा और बता दीजिए बेटा कब हुआ था। वेरी गुड। तो 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, याद है आपको, ददनी प्रथा के विरोध में हुआ था। तो उनके लिए किस में लिखा गया था, हिंदू पैट्रियाट में लिखा गया था। इसके संपादक कौन थे, देखो प्रथम संपादक गिरीशचंद्र घोष हैं, लेकिन एग्जाम में आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी आते हैं, तो आपको वही याद रखना है। नील आंदोलन के लिए ही क्या चला था बेटा के हितों में सोम प्रकाश एक पत्रिका थी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पब्लिश की थी। चलो एक और चीज बताई थी मैंने आपको, नील दर्पण एक नाटक था। तो नील दर्पण इन्हीं के लिए दीनबंधु मित्रा का नाटक था, और सोम प्रकाश जो एक बांग्ला साप्ताहिक था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आप तो मुझे ये बताओ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन। वेरी गुड। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था भारत में, बिडोरी मैरिज एक्ट जो आया था, वो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही आया था। इनका जो याद रखिएगा बांग्ला साप्ताहिक वीकली जो है वो क्या है, सोम प्रकाश, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब देखो अच्छे से ध्यान रखना, अभी हमने राजा राम मोहन राय की क्या बताई थी, मेरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ईशा के नीति वचन, प्रज्ञा का चांद, ठीक है, ये किसके थे, राजा राम मोहन राय के। अब है, अभी हमने पूछा था भारत के पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल, अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था। कौमी आवाज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जब मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और कौमी आवाज किसकी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनके साथ रफ़ी अहमद कैदवई भी थे। लाला जी की बात कर लें अब, बिया, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात हुई तो लाला जी की बात करनी पड़ेगी। तो लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय याद है, एस्कॉर्ट ने लाठी मारी थी, ठीक है, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे,
तो ये जो लाला जी थे, लाला जी की वंदे मातरम उर्दू में प्रकाशित थी, ठीक है, द पीपल अंग्रेजी में प्रकाशित थी। तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम और द पीपल जो है वो किसकी है? लाला लाजपत राय की है, ठीक है। और मैंने एक कल आपको बताई थी यंग इंडिया, ठीक है, तो यंग इंडिया किसकी? लाला लाजपत राय की। देखो खेल तो कनेक्टिविटी का है, बाकी तो सब डेटा है। यंग इंडिया गांधी जी की भी थी, यंग इंडिया लाला लाजपत राय की भी थी। दी पीपल और वंदे मातरम ये किनकी हैं? लाला लाजपत राय की हैं, ठीक है। फिर है राफ्त गोपतार। तो राष्ट्र गोपतार या राफ्त गोपतार ये हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण बुक बोलो, राफ्त। बेसिकली राष्ट्र लिखा है, कहीं कहीं राफ्त गोफ्तार भी लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ आप जानते हैं एनी बेसेंट की है, ये हम आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। शिक्षा पे हम बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी और पत्रिकाओं की बात कर लें। आमार सोनार बांग्ला सुना है? तो ये आमार सोनार बांग्ला जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, यस और नो? बोलो जल्दी से। सामने लिखा है यार, इतना क्या मतलब डर है। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, आमार सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रगीत है? बांग्लादेश का, ठीक है। तो आमार सोनार बांग्ला गीत जो है इन्होंने 1905 में बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था उसे बंग भंग आंदोलन, बंग मतलब बंगाल और भंग मतलब भंग कर दिया गया, उस दौरान इन्होंने गाया था। संगीत दिया था इसमें गगन हरकारा के गीत अमी कोड़े पाबो तारे। तो अमी कोड़े पाबो तारे से ये प्रेरित था। इसकी पहली जो 10 पंक्तियां हैं किसकी? आमार सोनार बांग्ला गीत की। वही 1972 में क्या बन गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या, ठीक है। और इसके अंग्रेजी अनुवादक या ट्रांसलेटर कौन थे? सईद अली एहसान जो है इसके ट्रांसलेटर थे। गांधी जी की बात मैंने कही थी, हिंद स्वराज गुजराती भाषा में ब्रिटिश संसद को इन्होंने क्या कहा? बांध और वैश्या से इसकी तुलना की है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। अब देखो मजेदार बात, ये जो है ना मैगजीन इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास की। अब चितरंजन दास को जानते हैं आप लोग? CR दास कहते हैं जिन्हें हम। वेरी गुड। स्वराज पार्टी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923, वेरी गुड। तो 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उनकी ही चितरंजन दास की क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। अब थोड़ा समझिए, अगर आपसे पूछे भारत भारतीयों के लिए इंडिया फॉर इंडियंस, ये स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती का, क्वेश्चन समझना मैं कह रहा हूं, गलत हो जाएगा नहीं तो। भारत भारतीयों के लिए है, ये जो कथन था, स्टेटमेंट था इंडिया फॉर इंडियंस, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। लेकिन इंडिया फॉर इंडियंस बुक किसकी? चितरंजन दास की। और चितरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस किससे प्रेरित थे? चितरंजन दास से। ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। फिर है DP मिश्र, लिविंग एन एरा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अरविंद घोष, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक ही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भगत सिंह, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। इनके स्टेटमेंट अलग ही होते थे। मतलब भगत सिंह को समझने के लिए आपको बहुत विद्वान होने की जरूरत है। जैसे मैं कहता ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसे ही थे। मतलब गांधी जी ने इनके बारे में, भगत सिंह के बारे में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतना रोमांच नहीं हो सकता जितना भगत सिंह के जीवन में था। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी कुव्वत थी उनमें,
पहले सैंडर्स को निपटा के आए और फिर असेंबली में बम फेंक रहे हैं और फिर कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे को देने वाले, देखो इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो इकबाल का है, लिखा इकबाल ने है, लेकिन दिया भगत सिंह ने है। ठीक है, तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये किसकी है, भगत सिंह की है। और केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, याद है, फिर पूछ लेंगे कब। वेरी गुड। ठीक है, किसके विरोध में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इनके विरोध में फेंका था। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर इंडिया मूवी भी है, मदर इंडिया आपको पता होगी, लेडी कैथरीन मेयो। तो लेडी कैथरीन जो है मेयो की मूवी मतलब बुक है मदर इंडिया। तो मदर इंडिया ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मतलब भारत विभाजन के दोषी कौन, ये किसने कहा, राम मनोहर लोहिया जी ने। समाजवाद इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है, जानते हैं आप लोग राम मनोहर लोहिया को। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जी कौन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, पितृपुरुष समाजवादी पार्टी जो है राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉरेंस की बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। क्या है, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये डब्ल्यू यहाँ से यहाँ आ गया, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस के आगे ऊपर चला गया। तो डोमिनिक लेपियर और लॉरी कॉरेंस की बुक ये आ चुकी है उत्तर प्रदेश पीएससी में, ध्यान रखिएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है किसकी है, ठीक है, बोलो जल्दी से। देखिए हमने क्या बात की, फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है, तो फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी, डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉरेंस। ठीक है, जबकि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। फ्रीडम एट मिडनाइट, मिडनाइट में ही 12 बजे ही स्वतंत्र हुए थे ना, तो किसकी है, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉरेंस की। जैसे इंडियन स्ट्रगल किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसने किया, गांधी जी ने नहीं किया, हमें लग रहा था आप बोलोगे। सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसने किया, अरे राष्ट्रपिता किसने कहा, राष्ट्रपिता नारा मतलब राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया स्ट्रगल किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हाँ चलो, एक है WA फेयर सर्विस, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो फेयर सर्विस दे रहे हैं, फेयर सर्विस दे रहे हैं कि भैया रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट इंडिया की रूट्स है। इंपॉर्टेंट है मदर इंडिया मेयो। ठीक है, तो लेडी कैथरीन मेयो। ठीक, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चितरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस, लेकिन इंडिया फॉर इंडियंस कहने वाले पहले व्यक्ति दयानंद सरस्वती। बुक के रूप में बात करें तो चितरंजन दास। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडियन ओपिनियन, गीता माता, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, हिंद स्वराज, हरिजन, ठीक है ना, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सब गांधी जी। फिर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक क्या बताया था, कौमी आवाज। तो कौमी आवाज किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर। और आप जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। स्वामी विवेकानंद जी की कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ईसा के नीति वचन, मेरातुल अखबार, ठीक है ना, प्रज्ञा का चांद, एक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी है, बहुत है, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जल्दी से, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश।
तो सोम प्रकाश किसका है? सोम प्रकाश। ठीक है, तो सोम प्रकाश बोलो जल्दी से। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये वही हैं जिन्होंने 1856 में कौन सा एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या बेडोरी मैरिज एक्ट लेके आने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ध्यान रखेंगे अच्छे से इनको। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको गांधी जी बता दिए, राजा राम मोहन राय बता दिए, विवेकानंद जी बता दिए। ठीक है, और क्या बताए, जल्दी जल्दी बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता दिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, अरे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर। ठीक है, तो फ्रीडम एट मिडनाइट अच्छे से ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो इंडिपेंडेंट जो थे वो मोतीलाल नेहरू। मदर इंडिया कैथरीन मेयो, मदर इंडिया कैथरीन मेयो। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं? भगत सिंह। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बुक दुर्गेश नंदिनी, लास्ट ईयर की क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, अगर आपने देखा हो 2024 के पेपर में थी, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। जल्दी बता दो इनके बारे में क्या पढ़ा। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है वो किनकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कौन सी बुक से? आनंद मठ से। और भारत का राष्ट्रगीत है जिसे 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड में हम गाते हैं। चलो, वंदे। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखो ये विंस विंस फ्रीडम फ्रीडम बहुत कंफ्यूज करेंगी। फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक बोलो लेपियर। ठीक है, लॉरी कॉरेंस, ये सब ध्यान रखना अच्छे से। फ्रीडम एट मिडनाइट हो गया। फिर ये क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। एक और पढ़ाई थी अभी हमने, अल हिलाल, भूल जाते हैं ना, अल हिलाल। ठीक है, ऐसे तो अल विलाग भी नहीं की है, अभी ज्यादा नहीं झेलाते हैं। कौन? अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक, भगवत गीता, गीता रहस्य सब जानते हैं आप। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, दी पीपल, याद आ रहा है? दी पीपल, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। कहां से हैप्पी हो जाएगा? लाठी मार रहे हो हमें? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, और क्या? यंग इंडिया। ये सब किसकी? लाला लाजपत राय। मनु बहन, बापू माई मदर। अब बीच में 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं मैडम। बापू माई मदर, तो बापू माई मदर मनु बहन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है कि बापू माई मदर किसने कहा? मनु बहन ने कहा है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय बता चुके हैं। डब्ल्यू हंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इंडियन, द इंडियन मुसलमान्स जो है किसकी है? डब्ल्यू हंटर की है, द इंडियन मुसलमान्स। ठीक है, वैलेंटाइन्स रोल, इंडियन अनरेस्ट, ये बहुत ढीठ व्यक्ति था। वैलेंटाइन्स रोल जो था, इसने क्या कहा है हमारे बाल गंगाधर तिलक को कि आप फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हो, आप भारतीय शांति के जनक हो। तो बोले रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूं, तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो ये लंदन गए थे इनके ऊपर केस करने के लिए। कौन? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। और यही ढीठ व्यक्ति था ये वैलेंटाइन्स रोल। तो इसने क्या कहा है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को। और अगर ये पूछा जाए कि किसी संस्था को इसने इंडियन अनरेस्ट कहा, तो आर्य समाज को, क्योंकि ये सब तेज थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार थे आर्य समाज में, वो भी किसकी बात करते थे? अरे स्वराज की सबसे पहला प्रयोग उन्हीं ने किया। तो संस्था के रूप में इंडियन अनरेस्ट किसे बताया इसने? भारतीय शांति।
अगर पूछा जाए भारतीय शांति के जनक के रूप में संस्था, तो बोलो आर्य समाज को बताया इसने वैलेंटाइन सिरोल ने, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति के जनक किसे कहा? ठीक है, इसकी बुक ही है इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस मैंने अभी बताई थी, द इंडियन स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण, अब देखो टूवर्ड्स स्ट्रगल, तो जय हो टूवर्ड्स स्ट्रगल, और इंडियन स्ट्रगल किसका? सबसे ज्यादा सुभाष चंद्र बोस का ही था भाई। ह्यूग टोए की बुक है स्प्रिंग टाइगर। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त, द कैप्टिव लेडीज, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। सरोजिनी नायडू की द ब्रोकन विंग्स बहुत बार पूछी गई है। सचिंद्रनाथ सान्याल, याद आ रहे हैं कुछ? बंदी जीवन। सचिंद्रनाथ सान्याल ने कौन सी संस्था बनाई थी भैया? HRA, वेरी गुड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 कानपुर। ठीक है, MG देव सहायम, भारत की दूसरी स्वतंत्रता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अरविंद घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट। द लाइफ डिवाइन, डिवाइन ऑफ लाइफ नहीं, वो अलग है। क्या है? द लाइफ डिवाइन, ये पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अब देखो, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी? देखो अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? एक इंडिया पे, डिवाइड पे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत विभाजन के दोषी राम मनोहर लोहिया साहब कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, कि किसने डिवाइड किया भारत को? तो रफीक जकारिया साहब कह रहे हैं इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। तो डिवाइडेड डिवाइडेड बहुत जगह, डिवाइडर से नहीं टकराना और इसके चक्कर में। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रजमोहन कोल, दी अनटोल्ड स्टोरी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप। ये पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, ये सब आपने बचपन में खूब पढ़ी होंगी अगर हिंदी पढ़ी है। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, ये किनकी हैं? ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। ये हम आपको बता चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन मुसलमान्स, W हंटर, मनु बहन, बापू माई मदर। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अच्छे से हो। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और, आनंद मठ, ध्यान रखेंगे। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, फ्रीडम एट मिडनाइट। डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस। ठीक है, और फेयर चाइल्ड बच्चा क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, लेकिन नारा दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी तो अब नहीं भूलोगे, नहीं बता रहे हैं दोबारा से। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी की है। ठीक है, और अमार सोनार बांग्ला, पहली 10 लाइन बांग्लादेश का राष्ट्रगान। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784, कौन थे? विलियम जोन्स। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने आपको एक और बताया था, कलकत्ता मदरसा, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल में बना था। ये भारत की पहली संस्था थी जो शिक्षा के क्षेत्र में बनी थी। जैसे द बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर था भारत में। ठीक है, ऐसी पहली संस्था जो शिक्षा के लिए बनी थी अंग्रेजों के प्रयास से, वो कौन सी थी? कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, क्लियर है? स्वामी विवेकानंद, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। ठीक,
ये आप समझ ही गए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौमी आवाज, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी रह गए, थोड़ा और बता दें। बी आर अम्बेडकर जी जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर, वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा की प्रतीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, किसकी? बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, याद है कुछ की नहीं है? हाँ, बढ़िया से याद रखना, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बता दें 2 मिनट और, क्लास आपकी दूसरी डिस्टर्ब कर दी मैंने आज। देखिए, बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है, प्रसिद्ध रूप से किन्हें जाना जाता है? आधुनिक भारत के वास्तुकार, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय है। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीजा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अभी लास्ट ईयर पीएससी ने पूछा था, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, किसकी? सब अम्बेडकर जी की। एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इनकी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो 1936 में। बी आर अम्बेडकर की थॉट ऑन पाकिस्तान 1946, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना 1943, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, बहुत क्वेश्चन मार्क किया था कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया 1945 में। हुबर सुद्रास, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे वेटिंग फॉर वीजा इंपॉर्टेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंपॉर्टेंट। हुबर सुद्रास जो है, शूद्र कौन है, 1946 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी। ठीक है, स्टेट एंड माइनॉरिटी जितनी नहीं है, द अनटचेबल्स भी। देखिए, इनके जो थॉट थे ना अनटचेबिलिटी को लेके, उन पर जो बुक्स है ना वो बहुत ज्यादा, चूंकि हॉट टॉक रही हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द अनटचेबल्स 1948, हुबर सुद्रास, शूद्र कौन है 1946, अच्छे से ध्यान रखना, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, तो इनकी तो ईयर भी पूछ सकते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हुबर सुद्रास 1946, ठीक है, द अनटचेबल्स 1948, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंड द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957, ठीक है, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बुद्धा एंड हिज धम्म 1957, द अनटचेबल्स 1948, हुबर सुद्रास 1946, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, और ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस एक इनकी जेपी नारायण जी की और बता दें, बाकी सब ठीक है। इनकी एक चीज थी टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति किसने दी है, तो ये भी एक बार पीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी का था ये संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, थोड़ी सी और हैं जो पढ़ानी है, लेकिन आधुनिक भारत में जितनी आती हैं इनमें से ही आती हैं, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर एंड लॉरी कॉलिंस। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है ना। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कौमी आवाज। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ, ये दोनों इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, आमार सोनार बांग्ला, हालांकि अभी हमने बताई नहीं है, और भी चीजें हैं इनकी। गोरा किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो कुछ चीजें चूंकि अलग से वो लिटरेचर में आती हैं तो उन पे हम अलग से थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैगजीन्स आई हैं
वो आप प्रीवियस ईयर पिछले 20 साल के पेपर उठाएंगे तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। ठीक है, इन केस इनके अगर अलावा भी कुछ पूछा गया तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी तो हमें याद होनी चाहिए। तो रिवीजन करिए, मैं आपसे पूछूंगा और हम लोग कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।